अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, सुन्नत एतिकाफ़ की आज आखिरी 10वीं नशिस्त जारी व सारी है। आज आपको क़ाज़ी एयाज़ मालिकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह किताब शिफा शरीफ के जिल्द नंबर 2 के सफ़ा नंबर 28 से हदीस मुबारका की ताज़ीम बुज़ुर्गों ने किस तरह की है ये बयान कर रहे हैं। आपने लिखा कि हज़रत सैयदना इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह कभी कभी वो गुफ्तगू करते हुए हंस रहे होते थे, लेकिन जब उनके सामने आका दो आलम अलैहिस्सलाम की हदीस बयान की जाती तो उन पर खुशू और खुज़ू की कैफियत तारी हो जाती। और हज़रत मालिक फरमाते हैं कि मैं हज़रत सईद बिन मुसैयब की तरफ एक शख्स आया तो उसने आपसे कोई हदीस पूछी, तो आप टेक लगाकर बैठे हुए थे। जैसे उस शख्स ने आपसे हदीस पूछी ना, तो आप सीधे होकर बैठ गए। तो उसने कहा, जी मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता था कि आप टेक लगाकर ही बैठे रहते। तो आप अल्लाह रहमान ने फरमाया कि मैं ये पसंद नहीं करता कि मैं अल्लाह के रसूल की हदीस बयान करूं और बैठा हुआ हूँ टेक लगाकर, तो ये मेरा दिल गवारा नहीं करता। तो ये उनकी हदीस है और हदीस मुबारका से किस तरह उनकी मोहब्बत है। और हज़रत अबू मुसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मामूल था कि वो बग़ैर वज़ू के कभी भी आका दो आलम अलैहिस्सलाम की हदीस को बयान न करते। यानी हदीस बयान करने के लिए भी आप जो है वज़ू कर लिया करते थे। इसी तरह मुसअब बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब भी हदीस बयान करते तो हदीस बयान करने से पहले आप वज़ू कर लेते, आप अच्छी तरह तैयार होते, आप नए कपड़े पहन लेते थे। नए कपड़े पहनने के बाद फिर जाके आप आका दो आलम अलैहिस्सलाम की हदीस बयान करते। तो हज़रत मुसअब ने आपसे पूछा, आप ऐसा क्यों करते हैं? आपने फरमाया, तुम्हें पता नहीं ये अल्लाह के रसूल की हदीसें हैं। तो ये एहतमाम के साथ बयान होती हैं। इसी तरह एक मरतबा फरमाते हैं, मुतरफ फरमाते हैं कि लोग हज़रत मालिक के पास आते थे, वो बाहर से दरवाज़ा बजाते, तो दरवाज़ा बजाते तो आप अपनी एक लौंडी को भेजा करते थे कि जाओ पूछ के आओ लोग किस लिए आए हैं, मसला पूछने आए हैं या हदीस पूछने आए हैं। अगर जवाब आता कि जी मसला पूछने आए हैं तो आप बाहर जाते और उनको मसला बयान कर देते। अगर वो कहते जी हम हदीस सुनने आए हैं, फरमाते हैं कि आप नए कपड़े पहनते, खुशबू लगाते, इमामा सजाते, चादर रखते और फिर ये करते कि भाई वहाँ पर एक आपके लिए वो तख्त बिछाया जाता, उसके आप ऊपर बैठ जाते और वहाँ पर खुशू और खुजू के साथ बैठकर फिर आप आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते थे। यानी इतने एहतमाम से आप हदीस मुबारका को बयान करते थे। फिर एक और मकाम पर आया कि एक मुहद्दिस ऐसे थे कि उनसे अगर कोई रास्ते में हदीस पूछता ना तो आप रास्ते में हदीस नहीं बताते थे। क्यों? आप फरमाते हैं, जी मैं सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की हदीस की ताज़ीम करता हूँ कि ना तो मैं ऐसे खड़े होकर बयान करता हूँ, ना ऐसे में जल्दी में बयान करता हूँ, बल्कि मैं हदीस जब भी बयान करता हूँ तो इस अंदाज से बयान करता हूँ कि हदीस बयान भी हो और उस हदीस को मैं समझा भी सकूँ। इस वजह से मैं जो है रास्ते में हदीस बयान नहीं करता। इसी तरह इब्न अबी अवैस आप फरमाते हैं कि हज़रत मालिक से कहा गया कि आप हदीस सुनाने में इतना एहतमाम क्यों करते हैं? तो आपने फरमाया कि मैं उस वक्त तक हदीस बयान नहीं करता जब तक कि मुझे वज़ू ना हो, और मैं हदीस बयान करने के लिए बग़ैर एहतमाम के किसी के सामने नहीं आता। इसी तरह एक और मकाम पर आया, क्या फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जो है
آپ فرماتے ہیں میں حضرت مالک کے پاس تھا. روایت بیان کرنے والے عبداللہ ابن مبارک ہیں اور وہ حضرت امام مالک کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. وہ حدیث بیان کر رہے تھے. حدیث بیان کرنے کے دوران ان کے پاس بچھو آ گیا اور بچھو نے آپ کو ڈسنا شروع کر دیا. فرمایا کہ دوران حدیث بیان کرنے کے آپ کا چہرہ متغیر ہوتا رہا، آپ کے چہرے کا رنگ بدلتا رہا، یہاں تک کہ آپ کو 16 مرتبہ اس بچھو نے ڈسا. 16 مرتبہ. لیکن آپ نے حدیث بیان کرنا نہیں چھوڑا. حدیث بیان کرنے کے بعد جو لوگ ان کے پاس، انہوں نے کہا ابو عبداللہ کیا وجہ ہے؟ ہم نے دیکھا کہ دوران حدیث بیان کرنے کے آپ کے چہرے کا رنگ چینج ہو رہا تھا، یہ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے بچھو ڈس رہا تھا، اور جب دیکھا گیا تو آپ کو 16 ڈنک لگے تھے. کہا بتا دیتے کسی کو، ہم بچھو مار دیتے یا ہم آپ کو اس تکلیف سے بچاتے. آپ نے فرمایا کہ میں نے صبر صرف اس لیے کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حبیب کی حدیث کی تعظیم اور اس کی محبت میں خاموش رہا کہ سرکار کی حدیث بیان کرنے میں خلل نہ آئے اور آقا دو عالم علیہ السلام کی حدیث کی تعظیم میں کمی نہ آئے. تو اس لیے میں نے حدیث بیان کی اور اس میں خلل نہیں ڈالا. تو اندازہ کریں کہ جو حضرات آقا دو عالم علیہ السلام کی حدیث سے اتنی محبت کرتے ہوں، اتنی تعظیم کرتے ہوں، وہ اللہ کے رسول سے کتنی محبت اور تعظیم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے صدقے میں ہمیں سرکار دو عالم علیہ السلام کی احادیث کا بھی ادب نصیب فرمائے اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا بھی سچا عشق نصیب فرمائے.